हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। अभिषेक जो है ये नहीं है, मैं हूँ, और ये मेरा फ्रेंड जिसका नाम है बेरी। और मैंने सोचा कि ये पहला Q&A है ना, तो क्यों ना मैं अकेले ना बात करके किसी फ्रेंड के साथ बात करूँ। और ये मेरी फ्रेंड इसलिए है ना कि इसको भी आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। आर्ट नाम सुन के ही इसके एकदम मुंह में पानी आ जाता है। तो क्योंकि आपके कई सारे आर्टवर्क में आपने देखा होगा कि इसको मेरे आर्ट को बिगाड़ते हुए तो यहाँ पे अब पहला Q&A मैंने सोचा कि क्यों ना किसी के साथ बात किया जाए। और Q&A में क्या होता है ना कि आप लोग डिजिटली पीछे रहते हो और यहाँ पे कोई ना कोई मेरे साथ तो चाहिए ना बात करने के लिए। तो मैंने सोचा कि इन बिटवीन हम लोग बात करते रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कई सारे जगह पे मैंने क्वेश्चंस पूछे थे। एक तो है कम्युनिटी बॉक्स जो यूट्यूब का है, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पूछा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी पूछा था। तो तुम्हारे भी क्वेश्चंस हो तो तुम भी पूछ सकती हो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कविता का। कविता ने पूछा है, और ये पूछा नहीं है, मुझे लगा कि बताया है यहाँ पे कि लैंग्वेज एंड मनी शुड नॉट बी अ बैरियर टू आर्ट। और ये सही है, पता है क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि अच्छे से अच्छे आर्ट मटेरियल होना तभी हमारा आर्ट वर्क अच्छा हो सकता है। इसके लिए ना मैंने कुछ ट्यूटोरियल भी बनाए हैं, जिसमें 10 रुपये की पेंसिल है और टिश्यू पेपर तो घर में ही रहता है, तो हो गए ना सारे ही आर्ट मटेरियल आपके पास। तो सिर्फ उससे ही एक अच्छा रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक आर्ट वर्क भी आप बना सकते हो। तो वो सब भी मैंने बनाया है। तो ये बात, आपका कोटेशन जो है वो बहुत सही है। इसके अलावा मयंक आर्ट स्टूडियोज, उन्होंने बोला है कि भाई चैनल पे जाके देखो, मैंने आर्ट वर्क शेयर किया है। ये बात अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, यूट्यूब पे आप शेयर मत करो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो आप लोगों को पता ही होगा, 7304842927। तो इस नंबर पे आप लोग जाके अपने आर्ट वर्क शेयर कर सकते हो। लेकिन आपको हमेशा शेयर नहीं करना है, आपको शेयर करना है संडे को 11 बजे। उस 11 बजे ना मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आप में प्रॉब्लम है वगैरह, क्योंकि उस समय में सबसे ज़्यादा फ्री रहता हूँ। और एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया आप लोगों कि उस टाइम पे जाइए और अपने आर्ट वर्क शेयर कीजिए। अब पहले आप भेजोगे ना, क्योंकि 1000 मैसेज आते हैं, 1000 में से कब आपका ओवरलैप हो जाएगा और आप बोलोगे कि मैं मैसेज देखता नहीं। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, नाम जो है YB आर्ट्स, नाम तो वैसे नहीं पता, चैनल का नाम है इनका। प्लीज टेल ऑल द बेस्ट एंड चीप आर्ट मटेरियल लाइक पेंसिल, कलर, मैकेनिकल पेंसिल, etc एंड सपोर्ट मी एंड माई चैनल। आपका चैनल का नाम तो मैंने ले लिया, तो सपोर्ट वहीं पे हो गया। और दूसरी बात ये कि चीप एंड मटेरियल्स, यहाँ पे चीप एंड बेस्ट आपने बोला ना कि कुछ लोगों ने मुझे बोला था ना कि यहाँ पे ना चीप वर्ड ना यूज़ करके इकोनॉमिकल यूज़ करने के लिए, तो आप लोग भी इकोनॉमिकल ही यूज़ कीजिए। मैं बता दूँ कि इकोनॉमिकल में तो एक तो देखो, आर्ट लाइन की पेंसिल ले लो, ग्रेफाइट का प्रॉब्लम सॉल्व। अब क्या चाहिए आपको? इरेजर में मैंने आपको बोला ना, डोम्स के इरेजर 25 रुपीज़ में आते हैं। पेन इरेजर, जिसको आप शार्पन करके भी टॉम्बो मोनो इरेजर की तरह आप यूज़ कर सकते हो। और ब्लेंडिंग के लिए आप टिश्यू पेपर यूज़ कर लो। पेपर स्टैम्प भी आप घर पे बना सकते हो, उसकी भी मेथड मैं बता चुका हूँ आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे। इसके अलावा क्या चाहिए आप लोगों को? और क्या चाहिए? मुझे लगता है पेपर आप अच्छे ही लो तो ज़्यादा बेटर है। ब्रिस्टो के कई सारे, जैसे 200 GSM है, 160 GSM है, वो यूज़ करो, वो अच्छा है एक्चुअली। पेपर से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। और बाकी टेक्निक और स्किल तो मैं बता रहा हूँ, मैं उसको आप सीखो और उसके थ्रू आप एक अच्छा आर्टवर्क बना सकते हो। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है ना, तो प्लीज़ अपनी जो स्किल को है ना, स्किल को डेवलप करो, ज़्यादा बेटर वो है। एक जो है स्टेटस वाला ने बोला है, स्टेटस वाले से समझ गया ना अपना, कि उन्होंने अपना स्टेटस डाला है और पूछा है मेरे बारे में कि मेरे पेमेंट्स क्या है, मतलब मैं कितना अर्निंग करता हूँ। तो अर्निंग के बारे में मैं आपको बता दूँ कि देखो, डायरेक्टली कोई तो ओपन नहीं करता है कि कितना अमाउंट आता है। मेरे जितने भी सोर्सेज हैं, जैसे कि मेरा वेबसाइट है, लर्निंग वेबसाइट है, इसके अलावा यूट्यूब है, उनका जो हमारा जो मोनेटाइज पॉलिसी है जिससे मुझे पैसे मिलते हैं और इनको खाने के लिए भी आते हैं। तो टोटल मिला के अगर देखा जाए ना, तो अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ तो मैं नहीं बताऊँ, किसने बोला नहीं बताने के लिए, फिर भी मैं आपको बता दूँ कि एक KTM तो मैं ले ही सकता हूँ, कि जितनी मेरी पेमेंट आती है उसके हर महीने एक KTM ले सकता हूँ मैं। और इससे आपको पता चल गया होगा कि आप आर्ट को और कितना ज़्यादा इन्हांस कर सकते हो अपने करियर के हिसाब से, जिससे कि आप एक अच्छा हैंडसम सैलरी भी ले सकते हो। और यहाँ पे देखो आप, इसके अलावा और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, मतलब बहुत सारे लोगों का ये जेन्युइन क्वेश्चन है। और नाम है अरमान BOI मतलब क्या हो सकता है? और यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि आई ट्राई 2 years पुट माई ड्राइंग नॉट रियलिस्टिक टू हाउ रियलिस्टिक ड्राइंग। इन्होंने क्वेश्चन इनका ये है ना कि उन्होंने 2 साल अपने दे दिए हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी वो जो रियलिस्टिक टच जो होता है ना, वो नहीं आता। पता है क्यों? देखो बहुत सिंपल फंडा है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि आप एक एग्जाम्पल ये है ना कि आज मैं कोशिश करूँ अगर अच्छा गाने की ना, तो मैं ठीक ठाक गाऊंगा। मैं 3 साल के बाद, 4 साल के बाद ऐसे ही गाते रहूं मैं,
तो थोड़ा बहुत बेटर होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। पता है क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम लोगों ने ना बेसिक्स पे ध्यान नहीं दिया, मतलब कि अपने सुर पे ध्यान नहीं दिया, सरगम की प्रैक्टिस नहीं की। वैसे ही है ड्राइंग पे। ड्राइंग में क्योंकि आपको ना बेसिक्स में क्या होता है ना कि आप जब भी ड्राइंग करो ना तो अकॉर्डिंग टू लाइट का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा टेक्सचर पे हम लोग कभी ध्यान नहीं देते, आउटलाइन पे ध्यान देते हैं हमेशा। देखो टेक्सचर कई तरीके के होते हैं, ग्लास का टेक्सचर अलग होता है, मेटल का टेक्सचर अलग होता है, इसके अलावा स्किन का टेक्सचर अलग होता है, सॉइल का टेक्सचर अलग होता है, इसके अलावा वुड का टेक्सचर भी अलग होता है। तो सबका प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि शेडिंग वगैरह जितने भी होती है ना वो अकॉर्डिंग टू लाइट ही होती है, तो इन सब पे ध्यान दीजिए। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आप लाइट एंड शेडो टाइप करोगे तो आपको कई सारे ट्यूटोरियल आ जाएंगे, उसको आप देखिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। देखिए आपको पहले दिन से बेनिफिट मिलेगा। तो Q&A को हम लोग जारी रखेंगे और यहाँ पे इसको ना थोड़ा नीचे घूमने की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि ये बंद के नहीं रहना चाहती है। तो अभी इसको थोड़ी देर बाद हम लोग मिलते हैं, तब तक Q&A को अपना जारी रखते हैं। तो यहाँ पे ना एक और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो है टेक्नो गेमर्स लाइट, और ये जो टेक्नो गेमर्स के लाइट वर्जन है, तो इन्होंने पूछा है क्या कि हाउ टू ओपन यूट्यूब चैनल एंड हाउ थिंग्स आर रिक्विड, ये मुझे नहीं पता। थैंक्स फॉर गुड ट्यूटोरियल्स। तो देखो ट्यूटोरियल्स के लिए थैंक यू बोला आपने, तो मेरी तरफ से वेलकम है और मैं ऐसे बनाता रहूँ। मैं हाउ टू ओपन यूट्यूब चैनल ओपन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपके पास अगर जीमेल आईडी है तो आप डायरेक्ट लॉगिन करके भी ओपन कर सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब पे आप टाइप करो ना यूट्यूब चैनल कैसे हम स्टैब्लिश करते हैं, क्या क्या कौन कौन से स्ट्रीम है, जैसे कि आर्ट है, गेम्स है, कुकिंग है, बहुत सारे हैं। तो आप जाके उस पर टाइप करोगे ना तो कितने सारे मिल जाएंगे। इनफैक्ट मेरे से अच्छे बताने वाले इसलिए मिल जाएंगे क्योंकि वो उनके बहुत ज़्यादा रिसर्च होते हैं इस बारे में। तो थोड़ा मैंने यहाँ पे सोचा ना कि थोड़ा लोकेशन चेंज करते हैं, नया एक्सपीरियंस लेते हैं। और यहाँ पे जो नया क्वेश्चन है वो है अंकन स्केच एंड आर्ट का। उन्होंने पूछा कि वेयर आर यू फ्रॉम। तो मैं हूँ मुंबई से, और इनफैक्ट कई लोगों को तो पता ही होगा क्योंकि मैं अभी गया था मरीन ड्राइव, और मरीन ड्राइव में एक एग्जीबिशन था, हम लोगों ने किया था, रोड शो ही था, और वहाँ पे कई सारे सब्सक्राइबर आए थे। और बहुत जल्दी ही मैं जाने वाला हूँ, कहाँ पे जाऊँगा वो सब भी आपको अपडेट मिलेगा यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे बने रहिए। और अगला जो क्वेश्चन है वो है ध्रुव गोयल आर्ट। मैं रुका क्यों पता है क्या, क्वेश्चन पढ़ के मैं रुक गया। यू हैव गर्लफ्रेंड। तो एक्चुअली क्या है, मेरी एज के हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरी शादी हो जानी चाहिए थी। एक्चुअली मेरी शादी हो गई है और दो बच्चे भी हैं और एक व्लॉग चैनल भी है। तो जाओ मेरी फैमिली के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो सब आपको पता चलेगा कहाँ पे, व्लॉग चैनल पे जाना, अभिषेक व्लॉग्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और ये भी है तो मेरी फैमिली में। और इसके साथ अगला जो क्वेश्चन है आकाश एफएफ ने पूछा कि योर मोस्ट एक्सपेंसिव ड्राइंग। एक्चुअली में अगर देखा जाए ना तो एक्सपेंसिव जो है ना वो किस मैटर पे आता है, किस से रिलेट कर सकते हैं आप। एक्सपेंसिव मतलब ये होता है ना कि आप बोर्ड बहुत महंगा लिया होगा, आपने पेंसिल बहुत ज़्यादा महंगा लिया होगा, उससे आर्ट बना होगा। मैं उसको रिलेट उससे नहीं करता। मुझे मेरे हिसाब से अगर पूछोगे ना तो मैं बोलूँगा कि जिसमें आपका टाइम सबसे ज़्यादा लगा। तो अगर मुझे देखा जाए तो मेरे हिसाब से मैंने जो जिस पे टाइम दिया है, और क्योंकि मेरे लिए एक चैलेंज था, चैलेंज मैंने इसलिए लिया था ना कि कई सारे लोग पूछ रहे थे ना कि आप जो आर्ट मटेरियल यूज़ करते हो, या फिर मेरे पास नहीं है वो सब आर्ट मटेरियल, पेंसिल के बारे में कह लो, ब्लेंडिंग टूल्स के बारे में समझ लो। तो फिर मैंने सोचा ना कि क्यों ना ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। तो 10 रुपये 12 रुपये की जो पेंसिल होती है, चारकोल की पेंसिल कैमलिन की, उसको मैंने उठाया एक टिश्यू पेपर, उससे बना डाली एक स्केच जो ओल्ड मैन का है। तो वो ओल्ड मैन जो भी आप देख रहे हो कि ये ओल्ड मैन मैंने बनाया है, और उसमें थोड़ा टाइम लगा है। जैसे जैसे मुझे टाइम मिला उसके हिसाब से मैंने डेली बनाता गया। मुझे लगता है कि 4 या 5 दिन में मैंने वो कंप्लीट किया था। जैसे जैसे मुझे टाइम मिला, ऐसे कि एड स्टिच नहीं बनाया मैंने, और उसके लिए अलग अलग ट्यूटोरियल भी बनाए, स्किन टेक्सचर का, हेयर के लिए, हेयर ज़्यादा कुछ था नहीं जितने भी थे मैंने बनाए यहाँ पे। और इसके अलावा क्लॉथ का था, ईयर, नोज़, लिप्स, आइज़, ये सब मैंने कंप्लीट किया था। अगर आपको चाहिए तो आप जाके ट्यूटोरियल देख सकते हो, या फिर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और वो जाके आप स्केच देख सकते हो। यहाँ पे शिवम आर्ट ने बोला है कि ये थोड़ा आर्ट से हटके है। एक्चुअली क्या है कि ये क्वेश्चन जो है, आपकी वाइफ का नाम क्या है। तो वैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आप
बहुत ज़्यादा जानकारी अगर चाहिए मेरी लाइफ में, और ये आर्ट लाइफ है जो है, आप तो पता चल जाता है। मेरी फैमिली लाइफ के बारे में जानना तो वो बहुत ज़्यादा छुपी नहीं है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो जा सकते हो वही अभिषेक व्लॉग्स में, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे जाइए और समझ जाओगे आपकी मेरी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो रही है। और बहुत जल्दी मैं ना अब शॉर्ट्स भी डालने वाला हूँ कि डेली अपडेट नहीं कर सकता अपने लंबे लंबे व्लॉग्स, क्योंकि मेरे आर्ट चैनल ऑलरेडी है तो उसमें मैं टाइम पूरा देना चाहता हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि छोटी छोटी जो इवेंट्स होते हैं मेरी लाइफ के वो सब मैं उसमें डालूँ। तो आप लोगों को नहीं पता तो प्लीज़ जाके उसमें आप देख सकते हो। और यहाँ पे कि हाउ टू सेल स्केचेस, तो स्केच सेल करने के लिए ना बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी कोई है ही नहीं, कोई कॉन्टैक्ट्स ही नहीं है, कहाँ पे करें। एक्चुअली क्या है ना, आपके फ़ोन बुक पे इतने सारे कॉन्टैक्ट्स हैं। या तो आप सबसे ज़्यादा जो अभी आजकल जो है वो है सोशल मीडिया। आप इंस्टाग्राम पे अपना आईडी बनाओ ना, छोटे छोटे क्लिप्स बनाओ, उसमें आप पैन कर लो उसको, आप स्केच को जो पेंसिल से ड्रॉ करने के लिए 10-15 मिनट्स में आजकल जो जितने भी सॉन्ग्स आ रहे हैं, ट्रेंडिंग सॉन्ग्स हैं ना, उस पर आप सेट करके आप उसको बना सकते हो। और अगर एक भी वायरल हुआ ना, आप सोच रहे हो ना, तो बाकी के सारे आपके जो वीडियोस हैं ना वो भी ऊपर उठेंगे और लोग आपका आर्टवर्क देखेंगे। तो वहाँ पे सबसे बड़ा है। और दूसरा ये है ना कि अगर आप एकदम स्टार्टिंग में हो, बिगनर मतलब कि आपको आती है अच्छी, तो आप किसी को गिफ्ट दो मतलब कि शादी में जाते हो, बर्थडेज वगैरह में जाते हो ना, तो वहाँ पे अपने स्केचेस जो है ना उनको पैक करके दो, फ्रेम करके दो। और वहाँ पे जब उनको बोलो, इंसिस्ट करो कि आप वहीं पे ओपन करने के लिए, जब आप ओपन करोगे ना, वो ओपन करेंगे तो वहाँ पे मास मतलब पब्लिक है, वहाँ पे वो लोग देखते हैं आपका आर्टवर्क और अप्रिशिएट करते हैं। और ये हर लोगों को नहीं आती है जो आपके पास है, तो ये आप वहाँ पे कर सकते हो। आपको कमीशन वर्क इतने ज़्यादा मिलेंगे ना, तो इसलिए ना हर एक आर्टिस्ट को ना मार्केटिंग आना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें मैं सीख रहा हूँ इसके लिए ना, और सीख के ना, और बहुत सारे लोगों को मैंने अपने साथ जोड़ा है आपका रोज़गार के थ्रू। और ये सारी चीज़ें मेरी जारी है। मैं सोच रहा हूँ कि अकेले मैं अपने आप का करियर को नहीं बिल्ड करूं, आप लोगों को भी लेके चलूं, क्योंकि आप लोग अपने लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम जो होता है मुझे ट्यूटोरियल देखते हो और मुझे फॉलो करते हो, किसी ना किसी तरीके से आप मुझे बेनिफिट लाते हो, तो ये मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो क्या आप कभी ड्राइंग करने पर डांट पड़ती थी या फिर डांट पड़ती है? कुलदीप ने पूछा है कि देखो एक्चुअली क्या है कि कई सारे फैमिली में मैंने देखा है कि वो ड्राइंग करते हैं ना तो उनको डांट पड़ती है, कहते हैं कि स्टडी करो, इसमें क्या रखा है, क्या करोगे इसमें लाइफ में। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे डांट नहीं पड़ती थी, क्योंकि मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो है ना, पापा बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और करने पे तो सपोर्ट ही मिलता था मुझे, ऐसा कोई था ही नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं है मेरी लाइफ में मुझे देखा जाए तो स्ट्रगल जो है वो मेरी पर्सनल लाइफ में है। वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कभी कोई एक शो आए तो उसमें मुझे बुलाया गया तो फिर मैं ज़रूर अपनी शेयर करूंगा मैं। तो यहाँ पे बता दूं कि डांट उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती थी और अप्रिशिएट ज़्यादा होता था, कि जैसे कि स्कूल वगैरह में डांट तो उन लोगों को पड़ती थी जो बना के नहीं जाते थे या फिर अच्छे नहीं बनते थे, तो डांट उनको पड़ती थी इस कारण कि ये देखो ये तुम्हारी क्लास का है और ये अच्छा बना रहा है। तो फिर वो दोस्त मेरी पिटाई कर देते थे जानबूझ के, इसलिए कि मेरे कारण उनको पिटाई पड़ जाती थी टीचर से और बाद में वो मुझे पीट देते थे। और अभी डांट जो है, मेरी वाइफ को भी आर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो भी आर्ट बनाती है। ऑल्दो शी इज़ अ बैंकर, गवर्नमेंट ऑफिसर है वो, तो कहीं ना कहीं से सपोर्ट हर जगह से है मुझे और कहीं से भी नहीं है प्रॉब्लम, कहीं से नहीं है। तो पिटाई तो नहीं पड़ी आज तक आर्ट के लिए। आपकी शादी हो गई? कुलदीप ने एक और क्वेश्चन पूछा है। तो शादी हो गई है मेरी। व्लॉग चैनल पे जाओ और देखो यार, फेस में कौन सी जगह कौन सी पेंसिल यूज़ करनी चाहिए। देखो नवनीत ने पूछा है, नवनीत इंसान ने पूछा है। आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड लगते हो, है ना? ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। किससे? दो इंसान है, एक तो अभिषेक ही है और दूसरा कमेंट में ज़रूर लिखिए कौन से इंसान के बारे में बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे देखो फेस पे कौन सी पेंसिल यूज़ करना चाहिए। देखो सबसे पहले तो उसका जो बेस लेयर बनता है ना, आप HB पेंसिल से बनाओ। अगर आपके पास और ज़्यादा लाइट पेंसिल है 2H पेंसिल, उससे बनाओ। उसके बाद जितने भी शेडोज़ हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आप लेयर पे शेडिंग करो। जैसे कि 2B पेंसिल से स्टार्ट करो, फिर 4B करो, फिर 6B से आई बॉल वगैरह है, आई लैशेज़ वगैरह है। तो हर एक अलग अलग पेंसिल को आप लेयर की तरह यूज़ कर सकते हो। पेपर अच्छा होना चाहिए और पेपर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यूज़ कर सकते हो 200 GSM। और कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चंस है, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ कि मेरी एज क्या है वो तो मैं नहीं बताऊँगा। और दूसरा ये कि इसके अलावा कि मेरी शादी हो गई या नहीं हुई है, इसके अलावा मेरी सैलरी कितनी है, कितना बेनिफिट मिलता है आप लोगों को, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं कि नहीं।
तो यहाँ पे सोवेन सुतार ने पूछा यहाँ कि बेस्ट पेंसिल कलर कौन सा होता है। बेस्ट कलर पेंसिल अगर देखा जाए ना तो इनिशियल डेज में अगर आप बिगनर हो ना तो उस पर आप ध्यान मत दो, 2 पेंसिल के नाम लूँगा मैं, उस पेंसिल को यूज़ करो। पहले आप 3 मंथ्स जो है ना रगड़ के यूज़ करो। डोम्स का जो कलर पेंसिल है ना 100 रुपये 120 रुपये में आता है, 12 पेंसिल आ जाएगा। उसको आप यूज़ करो और अपनी स्किल को डेवलप करो। उसमें 200 GSM पेपर ले लेना, उसको आप यूज़ कर लो। इसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ इससे मैंने पूरी तरीके से निचोड़ लिया है तो आप स्ट्रेडर की पेंसिल ले लो। उसके अलावा मैंने इतने एक्सपेंसिव उसके ऊपर बहुत सारे हैं जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव आर्ट मटेरियल मैंने यूज़ ही नहीं किया, सब इकोनॉमिकली ही यूज़ करता हूँ। जो मैं बताता हूँ आप लोगों को यूज़ करने के लिए वही चीज़ें ही यूज़ करता हूँ। डैगर गेमर 2.0 ने बोला है यहाँ पे, प्रोनाउंस अगर गलत किया तो कोई बात नहीं, आप ऐसे टफ नाम लोगे तो प्रोनाउंस तो अलग निकलेगा ही ना, तो मेरी गलती नहीं है, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो यहाँ पे। और देखो इन्होंने बोला है कि ग्रिड मेथड कैसे बनाते हैं इसका एक ट्यूटोरियल बना दीजिए प्लीज़, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दीजिए इसका। तो देखो अब ग्रिड मेथड तो बहुत सारे बनाए मैंने, आप यूट्यूब पे जाके आप चेक कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ग्रिड मेथड आप सिर्फ इतना ही टाइप करोगे ना तो हो जाएगा, मिल जाएगा। वैसे आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा मैं, हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा मैं, हाँ नहीं ओके। बस खेलने का टाइम हो गया इनका बस। और यहाँ पे ममता कुमारी ने बोला कि क्या आप आर्ट फ्री में सिखा सकते हैं। देखो अभी यूट्यूब पे है, जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों से Q&A भी हो रहा है ना, सब फ्री में ही हो रहा है, तो फ्री में ही है, वहीं पे सिखा रहा हूँ मैं। और यहाँ पे पूछा है कि द आर्ट एक्सप्लोरर्स ने पूछा है कि विच ड्राइंग पेंसिल इज़ बेस्ट। ड्राइंग पेंसिल मतलब अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ ग्रेफाइट पेंसिल, तो ग्रेफाइट पेंसिल ना सबसे पहले अगर आप आर्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आर्ट एंड की पेंसिल यूज़ कर लो या फिर अप्सरा की पेंसिल यूज़ कर लो। आपको पहले 3 महीने या 6 महीने तक भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा डार्कनेस में और ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए ब्लेंडिंग में भी, तो आप बियानियों की पेंसिल आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप जैसे ही आगे बढ़ते हो उसको उसके 3 महीने या 6 महीने के बाद तो फिर आप स्ट्रेटनर की पेंसिल ले लो आंखें बंद करके, और ड्राइंग लेकिन करना आंखें खोल के। और यहाँ पे है अर्चना अवस्थी ने पूछा कि टू मेक स्केच फ्रॉम इमेजिनेशन। इमेजिनेशन कैसे आता है पता है कैसे आपको, कि आपका ऑब्जर्वेशन से। अगर मैं आपको बता दूँ कुछ भी अगर रॉकेट बनाने के लिए बोल दूँ तो शायद आपसे नहीं बनेगा रॉकेट, इसलिए कि आपने वो देखा ही नहीं है। तो हर एक पार्ट को आप गूगल पे सर्च करोगे ना, तो जनरली हम लोग लाइफ में ऐसे डेली लाइफ में देखते नहीं है, और वो आप जो है आप गूगल पे टाइप करो, कई सारे इमेजेस आएंगे, उसको देख के आप बना सकते हो। और दूसरी बात ये कि अब देखो ऑटो जो है, ऑटो में अब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर मैं बोलूँ ऑटो जो ड्रॉ करने के लिए तो कोई ड्रॉ नहीं कर पाएगा। पता है क्यों? कि लोग ना उसके स्ट्रक्चर को नहीं देखते, टॉफी नहीं देखते, उसको देखते नहीं है कि ऑटो है कैसा। एक्चुअली क्या देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि पिछली सीट खाली है या नहीं है, तो उनको रिक्वायरमेंट रहती है कि उनको जाना है कहीं, तो वो पिछली सीट देखते हैं खाली है कि नहीं, तो सीट वो बना सकते हैं। दूसरा ये कि ड्राइवर क्या बोल रहा है, हाँ या ना बोल रहा है, तो ड्राइवर का सीट जो है और वो ड्राइवर को बना सकते हैं। इसके अलावा मीटर देखते हैं हम लोग, कितना मीटर भाग रहा है भाई, तो फिर वो मीटर का स्केच भी बन जाता है। तो इसके अलावा टायर कितने बड़े हैं छोटे हैं, पीछे का कैसा है वो कोई नहीं जानता है, एंगल कैसा है वो कोई ड्रॉ नहीं करता जल्दी। तो इसके लिए ना वहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत ज़्यादा है, तो क्योंकि इमेजिनेशन वही चीज़ें होती है जो आपने देखी है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, रग रग में मोटिवेशन। अब देखो मोटिवेशन आपके अंदर है और मोटिवेशन आप मुझसे ले रहे हो, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आप कितने साल हो गए आर्ट करते हुए देखा जाए तो मैं बचपन से ही कर रहा हूँ। और ऐसे कोई सीरियसली मैंने ड्राइंग नहीं किया कि मैं अपना करियर ही बनाऊंगा मैं। हाँ फैमिली में ऐसे था कि सब लोग करते हैं, मतलब पापा कर रहे हैं, अंकल भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। मतलब उनका मेन जो बिज़नेस है अलग बिज़नेस, मतलब पापा तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, अब तो रिटायर हो चुके हैं। तो वहाँ पे आर्ट बनाते थे वो, तो हम लोग भी जाकर बैठ के चुपचाप से उनके बगल में बैठ जाते थे और उनके कलर्स लेके हम लोग बनाते थे। बहुत अच्छा लगता था। कुछ फोटोग्राफ्स उन्होंने रखे हैं, कभी शेयर करूँगा मैं आप लोगों से। और यहाँ पे देख लो, तो पूछा था कि कब से करो। इनफैक्ट अगर मैं देखा जाए तो सीरियसली अगर ड्राइंग कर रहा हूँ मैं फैब 2019 से, जब मैंने Day 1 स्टार्ट किया था। और मुझे पता था ना कि अप्सरा की पेंसिल ही होती है और पेपर जो होता है प्रिंटर पेपर होता है। स्टार्ट मैंने वहीं से की थी, और जैसे जैसे मैं R&D करता गया, बाकी लोगों को भी देखता गया, ऑब्जर्व करता गया, तो मुझे पता चला कि इतने सारे पेपर होते हैं, इतनी सारे पेंसिल होते हैं, ग्रेडिंग भी होती है। तो वहाँ से अगर देखा जाए तो एक्चुअल मेरा करियर स्टार्ट हुआ है आर्ट का। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 4 साल 2 महीने हो चुके हैं।
SMG ने पूछा है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्यूट सा क्वेश्चन है। उन्होंने पूछा है कि फेल होने के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं और छोड़ देते हैं, इसमें क्या किया जाए। देखो फेल और जो पास होता है ना, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो लाइफ नहीं है। तो इसको ना आप एक मोटिवेशन समझो, या फिर आप एक तरीके से आपके लिए एक वो है कि एक बूस्टअप है कि इस बार आप फेल हो गए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप कर लोगे। तो ये जो है ना एक मोटिवेशन मिलता है फेल से भी। कौन ऐसा है जो फेल हुआ और वहाँ पे उसको लगता है कि अब करियर छोड़ देना चाहिए। अगर आप फेल होते तो कोई बात नहीं, आप में कमी है ना, वो कमी को पूरा तो करोगे ना कहीं से। तो कई बार ऐसा होता है कि आप जो बनाते हो वो लोग पसंद नहीं करते, तो लोगों से पूछो कि क्या पसंद है आपको, नहीं तो उनसे पूछो कि क्या पसंद है, क्या चीज़ की कमी है, और वो चीज़ों को कमी को पूरा करने की कोशिश करो वहाँ पे। तो ये जो है मोटिवेशन जो है ना, आप अपने खुद से भी ले सकते हैं। फेल तो कोई नहीं होता यार, एक तो पार्ट है, वो लेसन है। अगर वो लेसन कंप्लीट नहीं करोगे तो अगला लेसन कैसे मिलेगा आपको। हर अचीवमेंट के लिए ना एक फेल होना ज़रूरी है एक्चुअली, कि उसके आपको पता चलता है ना कि हाँ मुझ में कमी क्या है। और कमी देखना, अगर इंडिया हमेशा जीतती रहेगी, हर एक मैच जीतती रहेगी, तो उसको कमी कैसे पता चलेगा कि क्या कमी है। अगर वो हारती है तो वो चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करेगी, है ना। ये मेरा नहीं है, ये हमारे जो कोच थे गैरी कर्स्टन, उन्होंने बोला था ये। वर्ल्ड आर्ट क्रिएशन ने पूछा कि आप स्कूल में कभी फेल हुए हो। मुझे ऐसे याद तो नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको बताऊँ तो फेल का तो नहीं पता है, लेकिन मैं जंप किया मैंने अब पापा का ट्रांसफ़र होता रहता था, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उस टाइम पे, अभी तो रिटायर हो गए। तो अब क्या होता है ना, उनके हर एक 3 साल के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ना ट्रांसफ़र मिलता है, सिटीज़ बदलते रहते, तो वहाँ पर हम लोग जाते थे, हर 3 साल के बाद नया एक्सपीरियंस लेते थे। तो अब सोचो स्कूल भी चेंज होते थे। तो अब क्या हुआ ना कि पापा का एक जगह और ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ पे बहुत अच्छे स्कूल्स नहीं थे, मैं बता दूँ आपको, और एजुकेशन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा नहीं था। लेकिन उस जगह का नाम है सिवान, और वो सिवान के इंडिया के सबसे अच्छे स्टूडेंट वहीं से निकले। लेकिन बहुत अभी तो थोड़ा बहुत बेटर हो गया है, लेकिन पहले उस समय नहीं था। आप सोचो कि वहाँ के स्टूडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे, सिवान के एक छोटे से गांव से निकले थे। अब सोचो कि बीज निकला था वहाँ से, पूरा का पूरा पेड़ बना जाके इंडिया के। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि अब मैं जहाँ पे पापा का ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ पे मैं 4th क्लास में था, और जैसे ही मैं सिवान में वापस आया, मैं गया पता है किस में, 8th क्लास में। और ऐसे भी प्रमोट होके नहीं गया, मैं डायरेक्ट एग्ज़ाम दिया मैंने 7th का, क्योंकि मेरे पास 3 महीने का टाइम था और उसमें मुझे क्लियर करना था, और वो भी गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट हाई स्कूल था। मैं क्वालिफाई किया, और वहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इसके बाद थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुई, क्योंकि 4 साल का जो गैप होता है ना, 4 क्लास का जो गैप होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे स्ट्रगल का टाइम था बहुत, 2 साल मुझे लगा वहाँ पे। तो मैंने स्टडी में ऐसा कुछ फेल नहीं हुआ, लेकिन प्रमोट हुआ मैं। प्रमोट मतलब कि 4 साल मतलब 4 साल का जो गैप है, मैंने 1 साल में ही कवर किया था। तो ये मेरी अचीवमेंट थी, और इसी अचीवमेंट के साथ आज का जो हमारा Q&A है वो ख़त्म होता है यहाँ पे। और मैं आपको बता दूँ कि अब हम लोग जा रहे हैं खेलने के लिए, क्योंकि एक जो टाइम जो है ना इनके साथ भी है मेरा, तो एक लगाव जो है आर्ट के साथ और इनके साथ। बेरी चलें अभी। तो आज का हमारा Q&A, ये जो पहला Q&A था, कैसा लगा ज़रूर बताइए, और विद बेरी के साथ। तो बेरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे ज़रूर पूछिएगा। इसके पहले एक कम्युनिटी में, और इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे आपको ज़रूर एक स्टोरी में पूछूंगा कि आपके Q&A इस वीक के क्या हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि थर्सडे को वो Q&A का आएगा, आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और जिन लोगों के सेलेक्ट नहीं हुए तो उनको मैं पर्सनली भेज दूंगा, मैं उनको मैसेज करके। तो प्लीज़ अपडेट रहिए, व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हो। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले Q&A में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि क्या है ना कि अपने को तो बहुत जल्दी 1 मिलियन कंप्लीट करना है। तो हो गया अभी, चलो अभी खेलने जाते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।